ओपन वर्ल्ड गेम्स। आज के टाइम में हर कोई एक ओपन वर्ल्ड गेम ही बनाना चाहता है क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी कुछ बीते सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अलावा सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं बल्कि कंज्यूमर्स भी ओपन वर्ल्ड गेम ही खेलना पसंद करते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स कैन हैव एक्सपोनेंशियल फ्रीडम एज वेल एज शिट लॉट ऑफ कंटेंट इन दीज ओपन एरियाज ऑफ गेम्स। यूबीसॉफ्ट, जिसके पोर्टफोलियो में फार क्राई को छोड़ कोई भी मेजर ओपन वर्ल्ड गेम नहीं था टिल 2017, लेकिन अब उनका फोकस सिर्फ ओपन वर्ल्ड गेम ही बनाने में है। रिसेंट ईयर्स में उनके जो भी मेजर टाइटल्स लॉन्च हुए हैं जैसे कि असैसिन्स क्रीड एंड टॉम क्लेंसी, इन गेम्स को टोटली ओपन वर्ल्ड बनाया गया है। अगर तुम थोड़ा सा भी गेमिंग ट्रेंड्स के साथ कोप अप करते हो तो तुमने यूबीसॉफ्ट के ओपन वर्ल्ड को लेकर काफ़ी ब्लॉग्स पढ़े होंगे या वीडियोस देखी होंगी जिनमें इन ओपन वर्ल्ड्स को काफ़ी मौक किया जाता है। Yet people buy these games, play it and enjoy it, और कंपनी इससे काफ़ी ginormous लेवल पर प्रॉफिट बना रही है। हेलो, मेरा नाम है सनी विरट एंड टुडे वी आस्क व्हाई ओपन वर्ल्ड गेम्स आर सो डैम पॉपुलर। But before we dive into this video, make sure to hit the subscribe button and ring the notification bell so you never miss out on our videos. अब ओपन वर्ल्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जानवर ओपन स्पेसेस को ऑफर करता है जिसको हम इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं बिना किसी कंस्ट्रेन के, जिसके लिए डेव्स को काफ़ी बड़ा वर्ल्ड टेलर करना पड़ता है ताकि प्लेयर्स वो इमर्शन को फील कर सकें जो कि मेन सेलिंग पॉइंट होता है एक डिफाइनिंग ओपन वर्ल्ड गेम का। अब क्योंकि वर्ल्ड बड़ा होता है तो उस वर्ल्ड को हम अपनी पेस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हैं जिससे हमारी इंगेजमेंट बनी रहती है एंड क्यूरियोसिटी भी बढ़ जाती है टू एक्सप्लोर इवन मोर इन गेम प्लेसेस। और अगर स्टोरी टॉप नॉच हो तो इट्स लाइक चेरी ऑन टॉप, जिसके कारण हमें एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। और अगर मैं एक गेम की एग्जांपल दूं तो विचर 3 एक मस्ट प्ले ओपन वर्ल्ड गेम है विद इंटरेस्टिंग वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर तुम्हें आरपीजीज खेलना पसंद है तो ये मस्ट प्ले गेम्स में से एक है। अब ये गेम फैंटेसी वर्ल्ड में बेस है तो इसलिए इस गेम में हमें अमेजिंग एंड विजुअली स्टनिंग सीनरी देखने को मिल जाती है। मेरे ओपिनियन में इस गेम में बेस्ट गोड रेस हैं आज तक जो शायद ही किसी और गेम में होंगे। एंड एज ए विजुअल्स ऑफन टाइम अटेंशन पॉइंट होते हैं प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, चाहे इन्वायरमेंट में ऊंची ऊंची बिल्डिंग हो, कमाल के लैंडस्केप हो या फिर अननेचुरल विल्डरनेस। ये सब बेस्ट इंग्रेडिएंट होते हैं फॉर रेसिपी ऑफ मेकिंग ओपन वर्ल्ड्स मोर ब्यूटीफुल। बट किसी भी और जॉनरे की तरह ओपन वर्ल्ड गेम्स की भी एक खासियत होती है एंड दैट इज प्लेयर एजेंसी। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इट्स लाइक कि प्लेयर किस तरह गेम वर्ल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है, चाहे वो गेम डिज़ाइन के कारण हो या फिर गेम प्ले की वजह से। अब गेम्स में हमें इन्फिनिट चॉइस नहीं मिलती कि हम एक ड्रास्टिक इफेक्ट देखने पाए, लेकिन समहाउ ओपन वर्ल्ड गेम्स काफ़ी हद तक हमें एज अ प्लेयर वो पावर देते हैं, जिसका मतलब है कि एक प्लेयर की चॉइस या फिर उसके एक्शन गेम को ड्रास्टिकली चेंज कर सकती हैं, जिससे स्टोरी लाइन भी इम्पैक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से नो टू प्लेयर्स कैन हैव ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस। अगर हम रेड डेड रिडेम्पशन 2 की एग्जांपल लें तो ऐसा हो सकता है कि एक प्लेयर किसी एनपीसी से मिला एंड ही गॉट इनटू अ फिस्ट फाइट और उसके कारण उसका वांटेड लेवल बढ़ा। अब ही शूट हिज वे आउट एंड एंडेड अप विद ह्यूज बाउंटी ऑन हिज हेड। लेकिन ये चीज़ इंटायरली डिफरेंट हो सकती है फॉर अनदर प्लेयर क्योंकि वो उसी एनपीसी से मिला लेकिन ही नेवर गॉट इनटू अ रियल फाइट, जिसकी वजह से उसके लिए वो 10-20 मिनट का शूट आउट नहीं होगा। इसके अलावा गेम्स में हम डिफरेंट मिशंस को आगे पीछे कंप्लीट कर सकते हैं इंस्टेड कि हमें वही ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना होगा ताकि हम गेम में एडवांस कर सकें, जो कि इम्पोर्टेंट है। फिर से विचर 3 पर आए तो प्रोलॉग को कंप्लीट करने के बाद हम मल्टीपल मिशंस कर सकते हैं विच काइंड ऑफ चेंज द डायलॉग्स फॉर डिफरेंट कैरेक्टर्स। लेकिन डेव्स के अकॉर्डिंग गेम को एक्सपीरियंस करने के लिए लेवल कैप होता है, बट फिर भी अगर तुम गेम खेलने में अच्छे हो तो तुम बाद वाली स्टोरी को पहले एक्सपीरियंस कर सकते हो। अब प्लेयर एजेंसी से लोगों को वो फ्रीडम मिल पाता है एंड इससे रिप्लेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। उसी के कारण लॉन्जिविटी का भी एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है क्योंकि वी ऑल नो मॉडर्न AAA गेम्स बहुत ज़्यादा मैसिव स्केल पर बनाए जाते हैं जो कि जैम पैक्ड होते हैं कंटेंट से। Games like Assassin's Creed Valhalla had a post-launch game content provided for 2 freaking years.
अब तुम्हें सिर्फ बेस गेम को ही कंप्लीट करने में अराउंड 91 आवर्स का टाइम लगेगा, और अगर तुम फुल कंप्लीशनिस्ट मोड जाना चाहते हो तो इट विल टेक अराउंड 145 आवर्स, जो कि इंसेन है। बट बहुत सी गेम न्यू गेम प्लस भी प्रोवाइड करती है, जिससे कि तुम फिर से गेम को एक्सपीरियंस कर सकते हो। और फैक्ट की बात यह है कि ये वाला मोड आज भी बहुत डिमांड में है, जिससे ये चीज तो श्योर हो जाती है कि प्लेयर विल परफॉर्म मल्टीपल रन इन अ सिंगल गेम। अब इससे एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवरी भी एक मेजर पॉइंट बन जाता है, जो कि प्लेयर को गेम वर्ल्ड में न्यू सेंस ऑफ एक्साइटमेंट देता है, जैसे कि लेजेंड ऑफ ज़ेल्डा, ब्रेथ ऑफ द वाइल्ड और उसी का सीक्वल टीयर्स ऑफ किंगडम। दोनों ही बहुत अमेजिंग गेम्स हैं, लेकिन वेयर दे शाइन द मोस्ट इज देयर गेम मैकेनिक्स। अगर तुमने ये दोनों गेम्स खेली हैं तो तुम्हें मालूम होगा कि इन गेम्स का वर्ल्ड किस लेवल पर काम कर रहा है। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ फ्रॉम ओपन वर्ल्ड ज़ेल्डा गेम्स। समझ लो कि तुम्हें कैंप फायर स्टार्ट करना है, जिसके लिए ऑब्वियसली तुम्हें फायर एलिमेंट की जरूरत होगी, जैसा कि गेम को स्क्रिप्ट किया गया है। लेकिन आग लगाना इज मोर लाइक इंटरेक्शन बिटवीन गेम मैकेनिक्स एंड यू एज अ प्लेयर। अब तुम डिफरेंट वे को चूज कर सकते हो आग जलाने के लिए, जिसमें तुम फ्लिट और वुड को यूज करके आग लगा सकते हो बाय स्ट्राइकिंग मेटल स्वॉर्ड, या फिर फायर एरोस को यूज कर सकते हो, या फिर रेड चूचू जाली को शूट कर सकते हो जो कि फ्लेम्स एक्सप्लोड करता है। लेकिन अगर रेन होती है तो इट विल पुट आउट इजीली, जिसकी वजह से प्लेयर को आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ता है, जो कि गेम प्ले में एक और नई लेयर को ऐड करता है। ओवरऑल ओपन वर्ल्ड गेम्स बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हैं, एंड क्योंकि ये जॉनरा काफ़ी बड़ा है, इसलिए डेवसिस में मल्टीपल जॉनरास इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि हर एक ओपन वर्ल्ड गेम में तुम्हें शूटिंग एंड रेसिंग एलिमेंट्स मिल ही जाते हैं, एंड आई डू बिलीव ओपन वर्ल्ड गेम्स का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रीडम, प्लेयर एजेंसी, नॉन लिनियर गेम प्ले इन गेम्स को काफ़ी इंजॉयबल बना देता है फॉर वेटरन एज वेल एज फॉर रूकी प्लेयर्स। That's there the positive view, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स want an old school linear game। अगर हम Assassin's Creed ही की बात करें, जब उन्होंने RPG फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था और इंक्लूड कर दिया था अपनी नई Assassin's Creed में, तो जो शुरू से Assassin's Creed के फैन थे वो कॉन्स्टेंटली Ubisoft से सेम ओल्ड फॉर्मूला मांग रहे थे। इवन के लोग यहाँ तक कह रहे थे कि अगर उनके टाइटल में से Assassin's Creed ना हो तो उन गेम्स को कोई Assassin's Creed ही नहीं मानेगा, क्योंकि वो प्लेयर्स मैच जाए या फिर स्पार्टन या फिर वाइकिंग नहीं खेलना चाहते। They want to play as assassin। बट फिर भी These open world Assassin's Creed games found their audience, जो कि पॉजिटिव है, क्योंकि न्यू जनरेशन वर्ल्ड ओपन वर्ल्ड और टेक भी इतना कैपेबल हो गया है कि हमें ऐसे कमाल के एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सके। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस।